ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। हाय अर्पण। हाय अनुराग, कैमरास ऑन कर लूं? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। पढ़ाई हो रही है कि नहीं? हो रही है मैम। हो रही है। यस मैम। मैंने होमवर्क दिया था तुम लोग को। यस मैम, होमवर्क हो गया। वर्क हो गया। ओके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। हमने होमवर्क दिया था पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 1 मतलब 2A। सबने कंप्लीट किया है? एक्सरसाइज 2A यहाँ तक मैंने करवा दिया था, है ना? पॉलिनोमियल, ये सब। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। कैमरा ऑन कर लो। जय अनुराग, विशु, अर्पण, सब लोग। इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। अनुराग, कोई डाउट नहीं है? नो मैम। वाला मीठू क्वेश्चन लगाए हुए थे कि ऐसे ही? मीठू ततला मीठू ततला। सारे बच्चे लगाए हैं मैम, टू बी हो गया मेरा तो। अच्छा, 2B भी हो गया। ओके, 2B में भी कोई डाउट नहीं है? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 2B पे। 2B पे क्या था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इज इक्वल टू दिस अच्छा ठीक है। देखो इसमें क्या था, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें होता क्या है, करना क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में? वैल्यूज हमें निकालनी होती है। जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कि मतलब इस पे हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की जगह पे, उसको पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आती है। आ रहा है समझ में? तो हम क्या रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 10 प्लस 6। आंसर कितना आएगा? 2 प्लस 6 8। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले वाले की वैल्यू कितनी निकल के आएगी पॉलिनोमियल की? 8 निकल के आएगी। उसी तरह से इसको सेकंड एंड थर्ड कर लेना है सॉल्व। सेकंड वाले में x की जगह पे 2√2 रखना है, एंड थर्ड वाले पे r की जगह पे -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, जैसे मान लो हमने रखा, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसको कहते हैं कि जैसे तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, ध्यान से सुनो। एक पॉलिनोमियल गिवन है तुम्हें, क्या गिवन है? x³ + 2x² माइनस 5x माइनस 6। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं कि मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट करें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ जाए? 0। आया समझ में? तो उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो हमें क्या चेक करना है? क्वेश्चन में गिवन है इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड p2 p-1 p-3 एंड p0। व्हाट डू यू कंक्लूड दैट द जीरोस ऑफ पी एक्स इज जीरो, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या हम दे इसको हमें फाइंड करना है कि हम जब 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा? -3 रख रहे हैं x की जगह पे तो क्या मिलेगा? और जब x की जगह पे 0 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा? क्या हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है 0 रखने पे? इज 0 अ जीरो ऑफ अ पी एक्स? पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल। तो हम चेक करते हैं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 रख के देखो क्या आ रहा है, 2 का क्यूब + 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 8 - 10 - 6। कितना हो जाएगा? 8 8 16 -16 0। तो देखो 2 रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।
टू इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रखते हैं -1, -1 रख के देखो क्या आ रहा है, -1 का क्यूब +2, -1 का स्क्वायर -5 -1 -6, तो यहाँ से आएगा -1 माइनस माइनस +2 माइनस +5 -6, तो यहाँ से आ जाएगा -7 +7। देखो ये भी जीरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि -1 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। आया समझ में? तो जीरोस ये यस भी हो मैम। गया। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, p -3 रख के देखो क्या आ रहा है, -3 का क्यूब +2 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 -6, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -27 प्लस 3 9 9 2 जा 18 प्लस 3 जा 15 -6, यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा, 6 6 12 13 33, फिर यहाँ से हो जाएगा 8 33। देखो ये भी जीरो आ गया, राइट? ये भी जीरोज हो गया पॉलिनोमियल का। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब तुमको लास्ट में क्या पुट करना है, जीरो। लास्ट में क्या पुट करेंगे हम, जीरो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्या है हमारा, px = x³ +2x² -5x -6। अब जीरो रखो यहाँ पे, क्या आएगा, 0 प्लस 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -6, तो वैल्यू आ जाएगी 0 + 0 -0 -6। तो ये इसका पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे थे जीरोस। चेक करो आंसर, देखो जीरो नहीं है, खाली बाकी सारे थे। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बताओ अनुराग, मैंने क्या समझाया अभी तक? हाँ, आपने जीरो ऑफ पॉलीनोमियल समझाया, जिसमें अगर आप मतलब वैल्यू रखेंगे उसकी, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, उस टाइप का। ये समझाया मैंने। ऋषु बताओ क्या समझाया? मैम मतलब मैम जिस अब मैम जीरो आना चाहिए मैम, जब हम ऐसा एक वैल्यू रखें पी एक्स का कि मैम उसको द इक्वेशन इक्वेशन में रखने पे जीरो आ जाए। अभी सही बता रहे हो। ऋषु तुम्हें आया समझ में? यस मैम आया। क्या आया? मैम आपने जीरो पॉलीनॉमियल बताया जो कि मतलब वैल्यू पुट करना है, अगर वो जीरो आ गया तो वो जीरो पॉलीनॉमियल होगा। पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, जो भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो निकल के आती है, तो हम कह सकते हैं वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर गुड है? इवनिंग मैम। हाय सौम्या, गुड इवनिंग। मैम थोड़ा सा मैंने अभी लेट ज्वाइन किया, अब एग्जाम्पल तो दोबारा बता सकती हैं थोड़ा सा ब्रीफ में? एग्जाम्पल 2 मैंने बस यही बताया है कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया है ये p2, 2 रखना है हमें, ठीक है। तो अगर हम 2 रखते हैं x की जगह पे और हमें निकल के फाइनल वैल्यू जीरो मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल का जीरोस है। मतलब ऐसा वैल्यू x का जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के क्या आती है, जीरो। तो उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके मैम। आया समझ में? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 क्या लिखा है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो अब ये सेम क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें क्या करना है, चेक करना है कि ये -2 एंड 2 क्या ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। तो हम एक बार -2 रख के देखेंगे और एक बार 2 रख के देखेंगे। तो हम करके दिखा दें क्या? मैम एक बार ट्राई करने दीजिए। चलो एक और करके दिखा देते हैं, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। इसमें लिखा है पॉलिनोमियल क्या दिया है तुम्हें, px = x + 2।
तो अब तुम अगर -2 रखती हो एक्स की जगह पे तो तुम्हें मिलेगा -2 + 2, जिसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब -2 जो है तुम्हारा वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन जब तुम 2 रखती हो एक्स की जगह पे तो वो तुम्हारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये नहीं होगा, है ना। देयरफॉर -2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यस मैम। यस। हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा एग्जाम्पल 4। फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना है, मतलब एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, बताओ। 3। एग्जैक्टली exactly. मैम हम कह सकते हैं x - 3 अगर 0 निकल के आ रहा है तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। 3। उसी तरह से इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें जिससे हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। टू तो बाय थ्री थ्री एक्स प्लस टू इज बाई इक्वल्स 3। टू नहीं, 0। -2/3, -2/3। -2/3 करेक्ट। तो इसका मतलब है x की जगह पे अगर -2/3 निकल रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के हमें 0 मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि -2/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। यस मैम। हम्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका बताओ क्या होगा एग्जाम्पल 5 का आंसर। मैम -b/a। सही है, -b/a। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 का आंसर बताओ। 6। 6 मैम। इसमें करना पता क्या था, तुम्हें पहले एक बार x रखना था x की जगह पे और एक बार -x रखना था, फिर दोनों को ऐड करना था। तो क्या आ जाएगा, x - x कैंसिल होके 3 + 3 6 आ जाएगा। ठीक है। यस। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं क्या है। ऑब्जर्वेशन, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि मान लो कोई पॉलिनोमियल है 3, ठीक है 3, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। वैल्यू तो हम एक्स की पुट करते हैं, राइट। जो वेरिएबल होता है उस पे पुट करते हैं ना वैल्यूज, तो तब तो हमें निकल निकल के आता है पॉलिनोमियल का वैल्यू 0। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, मान लो p3 = 3, मतलब खुद ही एक कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम कुछ नहीं रख सकते, ये इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसका नो जीरोस, इसका कोई जीरो होगा ही नहीं, डज नॉट हैव एनी जीरो। उसके बाद है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब देखो कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे मान लो तुमने लिखा x + 2, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो निकल के आएगा, x = -2। दो जीरोस नहीं आएंगे इसके। ठीक है। नेक्स्ट, जीरो मे और मे नॉट है बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में अगर तुम x की जगह पे 0 रख देते हो तो क्या ये पॉलिनोमियल का जीरो होगा, नहीं होगा। नो नो क्योंकि मैम। मैम। नहीं होगा, यस, क्योंकि 2 मिल रहा है हमें, 2 ≠ = 0। हम कह सकते हैं कि जीरो इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का तो ये जीरो नहीं है। मतलब जीरो कभी या कभी नहीं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है वो खुद। हाँ, जीरो रखने पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने लिखा x² प्लस 2x प्लस, मान लो लिख दिया तुमने कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसको 0 रखने पे 0 आ जाए, क्या ले लें। 0 0 - 0। 0। अरे छोड़ो, अभी मेरा एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा, बाद में करते हैं इसको, हटाओ। फिलहाल अभी इसको ऐसे समझ लो। नेक्स्ट है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव अ रिपीटेड जीरोस। फॉर एग्जाम्पल, हैज वन एज द रिपीटेड जीरो। अच्छा, मतलब क्या रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का रिपीटेड जीरोस हो सकता है। -1, -1 + 1, ठीक है। रिपीटेड जीरोस मतलब क्या होता है। जीरो से रिपीट होंगे।
नहीं 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 नहीं, तो पागल थोड़ी, बार बार क्यों एक ही चीज रिपीट करेगा। Repeated zero in a worker that the factor appears more than once, meaning a specific x is more than value polynomial zero multiple times. This multiplicity even that two for the graph touches the that अच्छा, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, आई थिंक ये होगा इसका मतलब। टू का स्क्वायर, टू फोर। अच्छा, इसका निकालो कितना आ रहा है जीरोस। हाय अर्णा, तुम भी आई हो। हेलो अर्णा। यस मैम, गुड हाय, इवनिंग मैम। कैमरा ऑन करो। कैसी हो? फाइन मैम। फाइन, पढ़ाई एक्चुअली कैसी मेरी चल। पहली क्लास है। हाँ हाँ, पता है मुझे, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी तुम सिर्फ एक ही बार मिली हो मुझसे, है ना। हाँ जी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से स्मूथ चलेगा। तुम बस प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़े हैं ना, वो एक बार देख लेना बस, और कुछ मत करना। वो ऐप पे होंगे? ऐप पे नहीं होंगे, मेरे मेरे चैनल पे देखना, प्लेलिस्ट पे। अच्छा, ओके। ओके मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाय पीहू, गुड इवनिंग। तो अब इसका वो करो, फैक्टराइजेशन क्या आएगा बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स, अच्छा समझ गए, देखो यहाँ पे x आएगा कॉमन, फिर यहाँ पे x -1, फिर यहाँ पे -1 कॉमन, फिर यहाँ पे x -1, तो यहाँ से आ जाएगा x-1, x-1। तो मतलब यहाँ पे दो बार आ गया ना, रिपीट हो गया, तो यही कहना चाह रहा है कि रिपीटेड जीरो हो जाएगा, मतलब ये दो बार आ सकता है। आया तुम लोग को समझ में? यस। तो इसके दो बार आ जाएंगे, मतलब एक ही चीज दो बार आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वन आ रहा है ना, जीरोस दो बार आ गया। मतलब जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम, सेम नंबर मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वो चीज रिपीट हो रही है, वो जो जीरोस है उसका रिपीट हो रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस वाले में, रिपीटेड जीरो में? क्लियर है? यस। चलो ठीक है, अभी यस यहाँ से एक्सरसाइज मैम। शुरू हो जाती है तुम्हारी, एक्सरसाइज 1B, सॉरी 2B। तो पहला क्वेश्चन है, चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करना, नहीं फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो करते हैं ये वाला। सब लोग सॉल्व करके इसके आंसर्स बताओ फटाफट। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इसका। हैंड रेस मैंने करना, और जिसका जिसका हो जाए हैंड रेस करना। मैम, कौन सा वाला? सारे करने हैं, कौन सा वाला नहीं, सारे करने हैं। तुम्हें कंक्लूड करना है, व्हाट डू यू कंक्लूड। मैम मैंने पहले से ही कर। अच्छा, तुमने पहले से कर रखी है। हाय नैतिक, हो गया, बताओ कितना आया, क्या आया। मैम सारों में क्लास मतलब जीरो आ सारों रहा में है आ रहा मैम। है जीरो। अच्छा, सारों जीरो। में यस जीरोस आ रहा है। वेरी गुड सर। इफ हाँ वी मैम। पुट द वैल्यू ऑफ मैम 0 1 2 में, अगर हम h की वैल्यू रखेंगे तब भी मैम सब में ही जीरो आ रहा है। यही है, सही है, सही किया तुम लोगों ने, कि मतलब जब हम जीरो रख रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है, फिर पॉलिनोमियल में वन रख रहे हैं एक्स की जगह पे तो भी जीरो आ रहा है, टू रख रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि 0 1 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। यस मैम। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ में क्या है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड दिस व्हाट डू यू कंक्लूड। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट फोर इज द जीरो ऑफ, इसमें वेरीफाई करना है फोर इसका जीरो है कि नहीं, -3 है कि नहीं, ये भी इजी है, कर लेना खुद से। वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी इजी है, कर लेना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एथ वाला भी आसान है, इसमें जीरोस निकालना है, सिंपली पहले का 5 हो जाएगा, दूसरे का -4, तीसरे का -5/2। तो देख के ही बता दोगे तुम लोग, है ना। यस मैम। नाइन्थ वाला बताओ, एक्सप्लेन कर दो सौम्या, नाइन्थ क्या आ रहा है इसका।
मैम नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x प्लस ax प्लस b, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इनके जीरोस 2 and 0 आ रहे हैं तो हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे करेंगे? 2x माइनस, मैम पहले जो जीरो की मैम वैल्यू दे वैल्यू रखी है पुट, उसको पुट करेंगे वैल्यू और जो पुट, मैम फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें से उसको सॉल्व कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन यस मैम, पहले 2 रख के करेंगे, उसके बाद 0 रख के, और फिर जो वैल्यूज आएंगी वो। सही है। देखो, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में कि 2 और 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम 2 रखते हैं x की जगह पे तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, और जब 0 रख रहे हैं तो भी हमें 0 मिल रही है। तो हम एक बार 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2³ -5, 2 का स्क्वायर माइनस, नहीं, प्लस a, x की जगह पे 2 प्लस b। और जब हम इस ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की निकल के हमें क्या मिल रही है, 0 इज मिल रही इक्वल टू जीरो। है, = 0। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, 8 16। 16 माइनस 20 प्लस 2a इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा कितना, 2a प्लस, -4 प्लस 2a। तो इधर 4 आ जाएगा ना, -4 इधर 4 हो जाएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद हमको क्या रखना है। मैम मैम मैंने आपको 2a फोटो इज शेयर इक्वल टू। किया मैम चैट में। ओके, इसी सॉल्यूशन की। यस मैम। वेरी गुड। मैम इसमें ए की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो ए की वैल्यू मैम 2 आ रही है फाइनल, और मैम बी की वैल्यू अच्छा, इसमें तो b की वैल्यू 0 आ रही है क्या, 0 आ रही है। है ना? हाँ देखो, मैम बी की वैल्यू 0 है b और की 2 की वैल्यू तो वैल्यू। 0 आ रही है, तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, b की वैल्यू पुट करके। b की वैल्यू तो 0 डायरेक्ट आ गई, तो b की वैल्यू 0 होगी, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 होगी 2 ना। ए मैम। इज इक्वल टू 4/2 2। सही है। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, ये हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट तुम्हारी। इसको सॉल्व कर लेना जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। अब चलो डिवीजन सिखा देते हैं तुम लोग को, लॉन्ग डिवीजन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग फंसते हो इसमें, और करवा देते हैं लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। मैम ये तो 8th में था ना, ये टॉपिक डिवीजन वाला, लॉन्ग डिवीजन। हाँ था, लॉन्ग डिवीजन था, कुछ है नहीं नया उसमें, वही चीज है, हम रिपीट करवा दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। देख लो, x-2 से डिवाइड, नहीं, इसको, ये जो पॉलिनोमियल है तुम्हारा, 3x⁴ -4x³ -3x-1, इसको हमें डिवाइड करना था x-2 से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको। तो अगर यहाँ पे 3x⁴ है और इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, x है, तो हम इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये इसके इक्वल आ जाए, मतलब कि, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3x⁴ को डिवाइड कर दो x से, तो क्या आएगा, 3x³। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इसको, x को 3x³ से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें ये मिल जाएगा 3x⁴ ठीक है। ये तो हम यहाँ पे ऊपर में क्या लेंगे, 3x⁴ क्योंकि इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमें इसके, इस वैल्यू के इक्वल मिल जाती है, वही हमें चाहिए। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसमें हम इसको और इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें इसके इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक। तो हम डिवीजन करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x⁴ फिर यहाँ से आ जाएगा -6x⁴। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट मीन साइन चेंज होंगे। तो देखो, हम अपोजिट लोगों ने, साइंस। जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इसका हो जाएगा नेगेटिव, ये माइनस था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये देखो, प्लस है और ये माइनस है, ये हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होके आ जाएगा तुम्हारा 0, राइट। और ये -4 है और ये नीचे प्लस है, तो -4 + 6 होता है 2x³, और ये जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी नीचे आ जाएंगे तुम्हारे। अब ऊपर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, 2x³, तो हम ऊपर क्या ले लें बताओ। 2x²। 2x²। बस अब इस 2x² को पहले x से मल्टीप्लाई करो, आएगा 2x³। फिर इसी 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा तुम्हारा -4x²। 4x²।
ठीक है। राइट, सॉरी। अब क्या करोगी, फिर से साइन चेंज करो नीचे वालों के। अब ये कैंसिल, अब देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। 4x स्क्वायर, फिर ये -3x-1। बताओ इसमें मैम किसी माइनस, को कंफ्यूजन? नहीं मैम, नो मैम। देखो माइनस ये नहीं 4x स्क्वायर है और ये -3x है, ये इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना, यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट अलग अलग है ना दोनों। ये यस मैम। लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो अनलाइक टर्म्स को हम हाँ, एज इट इज उतार देते हैं ऊपर से नीचे। तो अब क्या करना है, ऊपर हम क्या रखेंगे, ऊपर रख दो +4x। तो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर -8x। यस। फिर से साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, यहां से आ जाएगा 8 - 3 होता है 5x। अब ऊपर आ जाएगा यहाँ से 5। तो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा 5x -5, साइन चेंज। फिर ये कैंसिल, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 4। 4 रिमाइंडर आ रहा है इसका, एक बार चेक करते हैं आंसर। नहीं मैम, गलत है। रिमाइंडर 9 आ रिमाइंडर रहा आ है, 1 मिनट, यहाँ पे 10 आ रहा है। 9। 5 × 10, अच्छा हाँ यहाँ पे यस 10। मैम, 10 आ रहा है, 5 to the 10। मैम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ। हाँ हाँ सही है, तो 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को 9। कंफ्यूजन? नो मैम। नो। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया, इसको अब एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई कर लेना। अब ये वाला एग्जाम्पल 2 खुद से करना। चलो अच्छा, तुम लोग करवा ही देते हैं यहाँ पे। चलो सॉल्व करो इसको और बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है, बिना देखे। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, चैट बॉक्स में आंसर करना जिसका आंसर आ जाए। सही है पीहू, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किसका आया, पीहू का है ना मयंक? सही, मयंक तुम्हारा भी आंसर सही है, -5। अनुराग तुम्हारा भी सही है, -5। बाकी का नहीं आया, ऋषु तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक, सौम्या, ऋषु, अर्पण। मैम टाइप कर। हाँ अभी सही है, -5 आ गया। सौम्या का भी आ गया। पीयूष तुम्हारा नहीं आया, सचिन का भी आ गया। सही है, सचिन का भी आ गया आंसर। अनुराग का भी आ गया, अर्णा, नैतिक का भी आ गया। अर्णा तुम बची हो। चलो सबके आंसर्स आ गए, अर्णा तुम बची हो, अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया। मैम एक्चुअली मेरे को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, क्योंकि फास्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा भी स्पीड आ जाएगा, है ना, इनकी इनकी तरह तुम भी फास्ट आंसर कर पाओगे फिर। ये लोग वैसे भी एक बार करके बैठे हैं, इतना टेंशन मत लेना। ये सब मैम टॉपर। मैंने नहीं किया था, मैडम मैंने नहीं किया था। अच्छा तुम फर्स्ट टाइम वाले हो, हैं टॉपर्स बैच है ये, पूरी टॉपर्स की बैच बना रखी है। ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आएंगे सीधा, अब हम तुमको हार्ड क्वेश्चन देंगे, चलो। फाइंड द रिमाइंडर 20.1, इसको रहने दो। चलो अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है। इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है, करके दिखा दे एक क्वेश्चन।
सबसे पहले तो तुमको यस इसकी मैम। वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करने पे जीरो आ रहा है। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 2 + x, 2 + 3x। तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें हम कि जिसकी इसमें इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। तो क्या आएगा, 2 + 3x इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। -2 हाँ, तो थ्री। एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है इसमें, -3/2। तो फाइंड द रिमाइंडर। पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है तुम्हें, पी एक्स। -2/3 मैम। मैम आई -3/2 कैसे है? हाँ हाँ हाँ, टू उल्टा कर बाई दिया, रुक जाओ रुक जाओ, सही कर दिया। -2/3। -2/3 सही है। देखो पी एक्स कितना है, पॉलिनॉमियल तुम्हारा हो जाएगा 12x³ -13x² -5x + 7। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 12, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, -2/3 का क्यूब -13 x² मतलब -2/3 का स्क्वायर -5 × -2/3 + 7। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आंसर सॉल्व करने पे। तुम लोग सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। 1। सही है, सॉल्व कर लिया। मैम ये वाला मैंने मतलब अलग से ही बनाया था पहले एक बार, बस ये क्वेश्चन बीच से बनाया है तो इसलिए। अच्छा, इसको 3 से काटा था, 3 ऐसे कटे कितना आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे 9 ना, फिर 4 -32, फिर यस माइनस मैम। कितना आ जाएगा, 4 3 52/9 +10/3 + 7, यहाँ तक आया था। फिर एलसीएम ले लेंगे, 9 ऊपर -32 -52 +10 +20। प्लस नहीं मैम, 10 कैसे मैम, +20। 10 नहीं होगा, 30 होगा मैम। 9 7 जा 30। 63। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है निकल के, 2 2 4 5 6 7 8 -84। और इधर कितना आ रहा है, 6 7 8 83। नीचे 9, ये 9 कहाँ गया, 9 तो कहीं कटा ही नहीं। 9 कहाँ जा रहा है तुम लोग का।12/9 1 कहाँ से आ गया, एक मिनट। 4 8 जा 32। मैम वहाँ पे +93 आएगा ना, 30 + 63। हम्म। 6 7, अच्छा हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, ओके। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 93, तो ऊपर आ जाएगा 9 नीचे 9 है ना, अभी सही है। ठीक है, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें। नो नो मैम। मैम। ओके, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। इसके बाद ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल 6, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, जी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, चेक वेदर पी एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। मतलब जी एक्स उसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब कि इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करना और फिर देखना कि जो रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल यस सिक्स मैम। में ये करना है कि यस तुम्हें जो जी मैम। एक्स दे रखा है ना, जी एक्स, इसमें से पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3, नहीं -2/-3 2। मतलब 2/3 आएगी ना, यस मैम। 2/3। तो अब 2/3 इस पॉलिनॉमियल में पुट करना और फिर देखना रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर वो रिमाइंडर जीरो आएगा तो इसका मतलब वो मल्टीपल होगा, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर होता है ना। मल्टीपल तो उसका फैक्टर होता है, फैक्टर मीन्स उसका रिमाइंडर जीरो आता है। तो इसका मतलब अगर वो रिमाइंडर जीरो देगा तो वो फैक्टर होगा, फैक्टर इन द सेंस कि वो मल्टीपल होगा। अगर वो मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। मैम। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 6, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसमें भी सेम है, इसमें देखना है तुम्हें कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। 7 + 3x, तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले में से, कितना आएगा, -7/3। अब -7/3 पुट करके देख लेना है इसमें उठा के कि इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ सारे बच्चे यहीं पे।
एग्जाम्पल 8। जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में करना शेयर आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। टॉपर्स में टॉपर कौन है? मयंक का आंसर आ गया। फाइव आया ईशु का आंसर। ओके, इसका मतलब मयंक और ईशु में किसी का गलत है आंसर। देखो कह रहा दोनों के रिमाइंडर इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल करेंगे। ए की वैल्यू आ रही -3, रिमाइंडर 5। ये क्या आया सचिन हमारा, ए की वैल्यू फाइंड करने की। अच्छा, रिमाइंडर 5, ये डबल आंसर कैसे है? अच्छा, फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। समझ गया। ए की वैल्यू -3 मैंने चेंज किया। हाँ, ए की वैल्यू तो -3। हम्म। मतलब ए की वैल्यू -3 और रिमाइंडर इन ईच केस 5। और 5 है, इन ईच केस 5 है। चलो अच्छा, हम करके दिखाते हैं, देख लो कैसे करना है इसको। लिखा है क्वेश्चन में, पॉलिनॉमियल दे दिया है तुम्हें। क्या दिया है? 2x³ प्लस ax² प्लस 3x - 5। और दूसरा पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है इसको? px हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं, तो दूसरे पॉलिनॉमियल को हम fx सपोज कर लेते हैं। ठीक है, x³ प्लस x² - 2x प्लस a। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। जब हम इन दोनों को x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम px को डिवाइड करेंगे उससे x - 2 से। तो देखो x - 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे? 2। x की जगह पे क्या रखेंगे? 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। 2 का क्यूब प्लस a, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 5। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 4a प्लस 6 - 5। 6 - 5 कितना होता है? 1 होता है। हम डायरेक्ट 1 लिखते रहे। फिर 1 + 16 हो जाएगा 17 प्लस 4a। ये हो जाएगा तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्या है? एफ एक्स में क्या रखना है? एक्स की जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -2 × 2 प्लस a। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 4 -4 प्लस a। यहाँ से ये कैंसिल, मतलब 8 प्लस a। 8 + a। अब दे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिमाइंडर्स दोनों के इक्वल थे, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 17 प्लस 4a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस a के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा 4a - a इज इक्वल्स टू 8 - 17। 17 - 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा? -9। 9 ना? -3। -9। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, a की वैल्यू जिनकी -3 आई है सही है। अब क्या रहा है? रिमाइंडर निकालना है ईच केस में। तो 17 प्लस 4a कितना हो जाएगा तुम्हारा? हाँ। 17 - 12 कितना आ जाएगा यहाँ से? 5। और इसमें क्या आ जाएगा? 8 - 3।